हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। अपना ये फोर्थ वीडियो है सीरीज का। अपन ने 3 टॉपिक पढ़ लिया। फोर्थ टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं, गेमेटोजेनेसिस। ओके, गेमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? गेमेट्स का फॉर्मेशन होना। ओके, अब देखो गेमेट्स बनेंगे तो मेल गेमेट बनता है, उसको अपन स्पर्म कहते हैं। फीमेल गेमेट बनता है, उसको अपन ओवम या एग कहते हैं। जो मेल गेमेट है वो बनता है टेस्टिस के अंदर, फीमेल गेमेट बनता है ओवरीज के अंदर। ओके, अब जो टेस्टिस ओवरीज है यहाँ पे गेमेट्स फॉर्मेशन हो रहा है, इनको अपन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स कहते हैं। ओके, और जो कोपुलेशन और कंडक्शन ऑफ गेमेट में हेल्प करते हैं ना, उनको अपन सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स कहते हैं। ओके, तो अपन यहाँ पे पहले पढ़ रहे हैं मेल गेमेट फॉर्मेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, स्पर्म का बनना यानी स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, ये स्टार्ट होता है ड्यूरिंग प्यूबर्टी, यानी प्यूबर्टी की स्टार्ट होती है उस टाइम में स्टार्ट होता है। इसमें क्या होता है कि जो अपना ब्लड है ना, तो उसमें क्या जीएनआरएच का लेवल बढ़ जाता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो फिर काम करता है पिट्यूटरी ग्लैंड पे। फिर वहां से हार्मोन निकलते हैं, वो काम करते हैं अपने टेस्टिस ओवेरिस पे। ओके, तो अपन यहाँ बात कर रहे हैं स्पर्म फॉर्मेशन की। तो कब होता है? ये बिगिंस एट प्यूबर्टी। और स्पर्मेटोगोनिया, जिसको बोलते हैं अपन मेल जर्म सेल। तुम्हें याद हो अपना फर्स्ट वीडियो अपन पढ़े थे सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, तो वहां पे 2 टाइप की सेल मिली थी, सर्टोली सेल और दूसरी मेल जर्म सेल यानी स्पर्मेटोगोनिया। तो स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म का बनना क्या कहलाता है? स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, अब यहाँ पे एक बार क्वेश्चन ये आता है कि जो स्पर्मेटोगोनिया है ना, उसको अपन मियोसाइट सेल कहते हैं। मतलब मियोसाइट सेल वो होती है जिसमें मियोसिस होता है, मतलब 2n सेल होती है उससे n बनता है। क्लियर? ओके, जो होता है स्पर्मेटोजेनेसिस इसके 2 पार्ट होते हैं। ओके, एक होता है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस और दूसरा होता है स्पर्मियोजेनेसिस। ओके, अभी पढ़ेंगे अपना आगे। देखो, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड का बनना, वहां तक की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं अपन स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया। ओके, और स्पर्मेटिड से स्पर्म बनना यानी स्पर्मेटोजोआ बनना, वो क्या कहलाता है? स्पर्मियोजेनेसिस, या उसको एक और टर्म बोलते हैं स्पर्मेटेलियोसिस। ओके, यहां पे स्पेल क्लियर कर लो, स्पर्मेटेलियोसिस जो कहते हैं इसको। ओके, इसका मतलब क्या होता है? स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना, यानी यहां पर कहते हैं कि देखो यहाँ पे जो इस टाइप से होती है सेल, वो चेंज हुई एक स्पेशल स्ट्रक्चर के अंदर, यानी इसका यहाँ पे डिफरेंशिएशन होता है, उसको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस भी कहते हैं। ओके, अब देखो ये अपने स्टेप्स पढ़ते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या क्या स्टेप्स होती है। ओके, तो अपन बात करें ड्यूरिंग प्यूबर्टी। एट प्यूबर्टी क्या होता है? जो स्पर्मेटोगोनिया होती है वो कहां होती है? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर होती है। अब वहां पे क्या होता है? वहां पे होता है माइटोसिस। अपन बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे कि जो सीमन होता है उसमें 200 से 300 मिलियन स्पर्म पर इजैकुलेट रिलीज होते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या है? स्पर्मेटोगोनिया होती है, जो क्या है? मेल जर्म सेल है, जो 2n होती है। उसमें क्या होता है? माइटोसिस, उसके नंबर बढ़ते हैं। ओके, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे नंबर बढ़ते रहते हैं इसके। ओके, तो अपन देखते हैं पहले 1 से 2 सेल बनी, देन 2 से 4 सेल बनी। ओके, तो देखो यहाँ से 2n थी, माइटोसिस हुआ, क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं, तो 2n की 2n, देन फिर माइटोसिस हुआ, देन 2n की 2n। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे अपन एक सेल को लेके चल रहे हैं, यानी एक स्पर्मेटोगोनिया लेके चल रहे हैं अपन, तो वहां पे क्या होगा? उसमें डिफरेंशिएशन होगा एंड उसकी ग्रोथ होगी। ओके, और वो क्या बन जाएगी? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन जाएगी। ओके, अब जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है वो भी क्या? 2n रहती है। ओके, फिर यानी पर बात करें ह्यूमन मेल की, तो उसमें 44 प्लस एक्स एंड वाई रहता है। अब इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा? फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन होगा। ओके, जिससे क्या बनेगा? जिससे 2 सेल बनती है और उनमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, मतलब 2n से nn बन जाती है। इनको बोलते हैं अपन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं। प्राइमरी डिवीजन कहां हुआ? प्राइमरी डिवीजन यहां पे हुआ, एंड सेकेंडरी कहां होगा? सेकेंडरी डिवीजन होगा यहां पे, तो मियोसिस सेकंड यहां पे हो गया। अब जब मियोसिस सेकंड किसमें होगा? तो मियोसिस सेकंड होता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर। इससे क्या बनता है? स्पर्मेटिड्स बनते हैं। मतलब ड्यू टू मियोसिस फर्स्ट क्या बनता है?
सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और ड्यू टू मियोसिस सेकंड क्या बनता है, स्पर्मेटिड्स बनते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे ध्यान रखना, क्वेश्चन यहाँ से आता है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 2n होती है, जबकि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट n होती है, और स्पर्मेटिड्स भी n होते हैं। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है ना? अब आगे देखो, अब जो स्पर्मेटिड्स है इनमें क्या होगा, इनमें फिर वही होगा डिफरेंशिएशन यानी मेटामॉर्फोसिस, इसमें कुछ चेंज होगी स्ट्रक्चर इनकी, और क्या बन जाएंगे, स्पर्म बन जाएंगे। स्पर्म को क्या बोलते हैं अपन, स्पर्मेटोजोआ कहते हैं। ओके, यहाँ पे दो, एक बात पहले क्लियर कर लेना कि स्पर्मेटोजेनेसिस में दो स्टेप्स है, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस एंड स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस है स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड्स का बनना। ओके, और स्पर्मेटिड से स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ बनना क्या कहलाता है, स्पर्मियोजेनेसिस। ओके, यहां तक आई थिंक क्लियर होगा तुम्हारी। ओके, अब देखो यहां पे तुम्हें क्वेश्चन है कि रोल ऑफ सर्टोली सेल क्या होता है। अपन पढ़े थे वहां पे फर्स्ट लेक्चर में कि जो सर्टोली सेल वो क्या करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है स्पर्म्स को फॉर मैच्योरेशन। ओके, अब जब यहाँ पे ये स्पर्म बन जाते हैं वो क्या करेंगे, वो सर्टोली सेल में हो जाएंगे एम्बेडेड। ओके, तो वहां से वो न्यूट्रिशन लेंगे एंड मैच्योर होंगे। ठीक है ना? इसके बाद में क्वेश्चन है स्पर्मेशन क्या होता है। स्पर्मेशन होता है कि जब मैच्योर स्पर्म हो जाएगा तो क्या करता है, फिर सर्टोली सेल से रिलीज होता है और कहां पे जाएगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की ल्यूमेन के अंदर। तो इसको बोलते हैं स्पर्मेशन। ओके, यानी ल्यूमेन में रिलीज होना, कहां से, सर्टोली सेल से, किसका, स्पर्म का। ओके, तो ये दो क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना? ओके, तो तुम्हारे लिए क्वेश्चन है कि तुम्हें एक सिंगल प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट दी गई है, तो बताओ इससे कितने स्पर्म बनेंगे। ओके, तुम्हें सिंगल प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट दी है, तो बताओ किससे कितने स्पर्म बनेंगे। ये ठीक है ना, एक सेल है। ओके, तुम्हारा क्वेश्चन आज का। अब इसमें दो टॉपिक रहे छोटे छोटे, वो भी करते पर अभी कंटिन्यू। ओके, इसका नेक्स्ट पॉइंट अब रोल ऑफ हार्मोन किसमें, स्पर्मेटोजेनेसिस में। ओके, अब देखिए यहाँ पे होता है जो हाइपोथैलेमस होता है। ओके, इससे क्या निकलता है, हार्मोन GnRH, जो किस पे काम करता है, जो काम करता है पिट्यूटरी ग्लैंड पे। ओके, फिर वहां से क्या निकलते हैं, वहां से दो हार्मोन निकलते हैं, LH और FSH। LH को अपन ICSH भी कहते हैं। ठीक है, अब जो LH है वो किस सेल पे काम करता है और FSH किस सेल पे काम करता है। ओके, अब देखना जो LH है, देखो L फॉर LH, L फॉर लेडिक सेल। तो जो LH है ना वो लेडिक सेल पे काम करता है। ओके, एंड क्या बनाता है, वो बनाता है एंड्रोजन, जो कौन सा अपने टेस्टोस्टेरोन होता है। ओके, और जो FSH है वो काम करता है, देखो FSH, S आ रहा है यहाँ पे, तो S फॉर सर्टोली सेल। तो जो FSH है वो काम करता है सर्टोली सेल पे, और यहां से तीन चीज रिलीज होती है। एक तो ABP यानी एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, दूसरा होता है इनिबिन हार्मोन, और तीसरा होता है सम फैक्टर, जो किस में हेल्प करते हैं, हेल्प इन स्पर्मियोजेनेसिस में, अपन बात पहले पढ़ चुके हैं। ओके, अब क्या होता है, अगर मान लो ये हार्मोन एक्सेसिव में हो जाते हैं रिलीज, है ना, ये हार्मोन्स, तो क्या करेंगे वो, फिर वो नेगेटिव फीडबैक देते हैं कि अब तुम कम बनो, हम ऑलरेडी खूब हैं, इस टाइप से। ओके, ऐसे ये भी देता है इधर पिट्यूटरी पे और हाइपोथैलेमस पे नेगेटिव फीडबैक कि अब तुम मत बनो, हम ऑलरेडी खूब बन चुके हैं पहले, इस टाइप से। तो नेगेटिव फीडबैक होता है ये। ओके, अब इसमें एक स्पर्म की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे अपन, तो फिर ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। तो अपना इसमें नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। ठीक है, अब देखो अपन स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म की बात करें तो इस टाइप से होता है ये। ठीक है, इसके चार पार्ट होते हैं, हेड, ये वाला हेड पार्ट है, ये वाला नेक पार्ट है, ये वाला मिडिल पीस पार्ट है, और ये वाला टेल पार्ट है। ठीक है, जो हेड होता है इसके ऊपर केप लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसको अपन एक्रोसोम कहते हैं। इसमें क्या होते हैं, इसमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जिनको अपन स्पर्म लाइसिन बोलते हैं, और ये किस में हेल्प करते हैं, हेल्प इन फर्टिलाइजेशन, मतलब ओवम को पेनिट्रेट करने में ये हेल्प करते हैं। एंजाइम्स होते हैं उसकी वो वॉल को डिसॉल्व करते हैं, जिससे स्पर्म आसानी से उसके अंदर चला जाता है। ओके, दूसरी बात करते हैं अपन, जो हेड है ये क्या न्यूक्लियस कंटेन करता है। अब न्यूक्लियस में क्या होता है, DNA यानी क्रोमोसोमल
मटेरियल होता है इसके अंदर, ठीक। अब न्यूक्लियस कैसा होगा, यहाँ पे एन होगा ना, हैप्लोइड, यानी 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। देन ये नेक वाला पार्ट है। अब देखो यहाँ पे 2 सेंट्रियोल प्रेजेंट रहते हैं, एक को बोलते अपन डिस्टल। तो डिस्टल सेंट्रियोल होता है, वहां से एक्सियल फिलामेंट निकलते हैं जो पूरी मिडिल पीस होते हुए टेल में जाते हैं, जिसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, एक्सियल फिलामेंट में ट्यूब्यूल प्रोटीन, जिनका अरेंजमेंट कैसा होता है 9+2, याद करो 11th क्लास सेल वाला चैप्टर, ठीक है ना। तो 9+2 अरेंजमेंट होता है इसके अंदर, टेल के अंदर एक्सियल फिलामेंट्स का, ओके। अब देखो, और जो मिडिल पीस होती है इसके अंदर ये मेनली काम करती है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया काम क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, तो ये भी तो एक सेल ही है ना। अब क्या होगा, जो स्पर्म को एनर्जी मिलेगी तो कहां से मिलेगी, इन माइटोकॉन्ड्रिया से मिलेगी। तो इनका एक स्पाइरल अरेंजमेंट होता है, ठीक है ना स्पेशल। तो इसको बोलते हैं अपन स्पाइरली अरेंजमेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इसको बोलते हैं निबेन करंट बोलते हैं, ओके। तो क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है जो स्पर्म को मूवमेंट करने में हेल्प करता है, जो आगे जाके फर्टिलाइजर करने में सहायता करता है, ठीक है। अब देखो इसका लास्ट पार्ट कौन सा है, टेल पार्ट होता है। तो ये टेल क्या करेगी, मूवमेंट करेगी, इससे क्या होगा, स्पर्म आगे मोटिलिटी करेगा, जिससे वो कहां से जाएगा, फैलोपियन ट्यूब के एम्पोला वाले पार्ट तक, मजा क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, ओके, ठीक है। तो यहां तक क्वेश्चन मेनली आता है। एक बार नीट में क्वेश्चन आया था कि स्पर्म की वाइबिलिटी कितनी होती है, तो होती है 48 to 72 आवर्स, ओके, 2 से 3 दिन, जो डिपेंड करती है पीएच पे, और ये एक्टिव होता है मेनली एल्कलाइन पीएच पे, ओके। अब यहां पे क्वेश्चन ये आता है कि सीमन क्या होता है। तो सीमन इक्वल होता है स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्मा, जो प्रोस्टेट एंड सेमिनल वेसिकल से आता है, ठीक है। तो वो समथिंग 3 to 4 ml बनाता है। अब बात करें अपन कि पर इजेकुलेशन में एक मेल कितने स्पर्म रिलीज करता है, तो वो करता है 200 to 300 मिलियन स्पर्म पर इजेकुलेशन, ओके, ड्यूरिंग कोइटस। अब उसमें से इनमें से 60% की क्या होनी चाहिए, नॉर्मल सेपेंट साइज होनी चाहिए 60% की, और फिर उन 60 में से 40% क्या होनी चाहिए, विगरस मोटिलिटी, ओके। तो अपन मानते हैं अगर 100 मिलियन स्पर्म है तो उनमें से 60 मिलियन क्या होने चाहिए, नॉर्मल सेपेंट साइज के, फिर उनके 40% मतलब 24 मिलियन क्या होनी चाहिए, विगरस मोटिलिटी के स्पर्म, ओके। तो यहां तक क्वेश्चन नीट में यही बनता है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या क्या बताए हैं, देखो एक तो ऊपर पढ़े थे ना रोल ऑफ हॉर्मोन्स, तो क्वेश्चन आता है कि कहाँ से एंड्रोजन आते हैं, कहाँ पे सर्टोली सेल काम करती है, ठीक है, कौन सा हार्मोन सर्टोली सेल पे काम करता है, स्पर्म की स्टेक सेल में एनर्जी कहाँ से मिलती है, 9+2 अरेंजमेंट कहाँ होता है, एंड स्पर्म लाइसिन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एक्रोसोम का रोल क्या है, स्टेप्स पूछता है वो स्पर्म फॉर्मेशन की, कि बताओ स्पर्मिएशन क्या प्रेजेंट, स्पर्मेशन क्या होता है, ओके, स्पर्मेटिड्स क्या होते हैं, जो स्पर्म है वो कहाँ एम्बेडेड होते हैं, ये क्वेश्चन ये आता है इसके अंदर, ओके। ये वीडियो तक है, आई थिंक अच्छी लगी होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए।